पर जो सांसद विधायक आवे सबको बंदी बना के हम लोग साथ से साथ अनशन बैठा के रखेंगे। तो इस बार यही होगा, जो लोग यहाँ पर आएंगे यहाँ पर अनशन बैठ कर आना होगा। हम लोग मरेंगे तो उनको भी साथ साथ जाना होगा। तो बंधक बना लीजिएगा, एकदम बंधक बना के रखेंगे। कितने दिन नहीं खाइए पीजिएगा, जब तक जान रहेगा तब तक। कितना पीढ़ी बीत गया, आज तक यहाँ पुल का शिलान्यास नहीं हुआ। बता रहे हैं कि 2 पीढ़ी चली गई, अब तक जो है पुल बन नहीं पाया। बिल्कुल, हम लोग को केवल आश्वासन मिला, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जिस तरह से आपको सत्ता में लाने का काम करती है, उसी तरह सत्ता से बेदखल करने का भी काम 15 प्रखंड के लोग ही करते हैं। ये चुनौती है सरकार को, ये आमरण अनशन हम लोग ये करते हैं, सरकार को झुकना ही होगा। हर बार जब भी धरना होता है, प्रदर्शन होता है, अनशन होता है, तो नेताजी लोग आते हैं और मना लेते हैं आश्वासन देके। इस बार क्या होगा? इस वक्त हम लोग मानने वाले नहीं है। न मान, इस वक्त पुल तो वोट, नहीं तो नहीं। इस वक्त पुल चाहिए तो चाहिए। चकमाबाज नेता सब आया, चकमा दे के हम लोग उतरवा दिया। लेकिन इस बार हम पूरे समाज में ये निर्णय कौन था चकमा देने वाला नेता? लेकिन आपके यहाँ तो विधायक जो है वो विपक्ष का है। यहाँ के जो विधायक है ये भी 17 महीने सरकार में रहे, आप देख चुके हैं। तो ये भी शागिर्द है और बीजेपी भी शागिर्द है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो दोनों लाभदायक है। यहाँ पक्ष पक्ष की बात नहीं है, झूठ है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड अंतर्गत रतवारा गांव में रतवारा चौक पर है। लेकिन आज ये चौक जो है वो धरना स्थल बन गया है। 30 जुलाई की तारीख है 2025, जो कि चुनावी साल है, और ये जो गांव है इसका ये चौक धरना स्थल बन गया है। चूंकि रतवारा ढोली का जो पुल है उसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। और देखिए, रतवारा ढोली घाट पुल बनाओ आंदोलन के तहत अब यहाँ पर 30 जुलाई की आज की तारीख से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जो है वो शुरू हो गया है। और मांगे जो हैं वो आप साफ तौर पर लिखी हुई देख सकते हैं कि रतवारा ढोली घाट पर तत्काल पुल निर्माण का घोषणा करे सरकार। दूसरी मांग है बड़गांव टू शंकरपुर पथ का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, इस पर स्टीमेट के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जांच हो। रतवारा घाट से बाबा खगेश्वर नाथ धाम मुतलुपुर तक 2 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए। ये 3 मांगे हैं और इन मांगों को लेकर जो है अब जनता भी चुनावी मोड में है। दरअसल बिहार जो है वो चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। चुनाव में प्रवेश क्या मतलब, कुछ ही महीने रह गए चुनाव में, और यही वजह है कि अब जगह जगह जो है जनता अपने मुद्दों को उठा रही है। और हम आज गायघाट विधानसभा क्षेत्र में बंदरा प्रखंड अंतर्गत ये रतवारा ढोली घाट पुल बनाओ आंदोलन को लेकर जो आमरण अनशन है वहां पहुंचे हैं। हमारे साथ संयोजक है इस आंदोलन के श्याम किशोर जी। ये मांग कितने लंबे समय से है? कुछ लोग बता रहे थे कि मतलब आजादी के बाद ये पुल बना ही नहीं, तब से लगातार मांगी है। ये हम लोग का जो है पूर्वज का 2 पीढ़ी समाप्त हो गया, और जब से हम लोग होश संभाले हैं इस मांग को जीवित रखे हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि देखिए यह प्रस्तावित है, यह रतवारा ढोली घाट पुल जो है सरकार के द्वारा भी प्रस्तावित हो गया है। जिला प्रशासन एस्टीमेट वगैरह सब बना के स्वीकृति के लिए भेज भी चुकी है। आपको हम कागज दिखाएंगे, सब विभाग से हम लिए हैं, सबका सिग्नेचर है। लेकिन एक राजनीतिक प्रचंडता के चलते जान करके 15 प्रखंड को अशिक्षित और गरीबी में झुलाने के लिए और इसी तरह परेशान करने के लिए यहाँ से विकास न कर जाए, इसके चलते हमारे जो जिनको हम लोग वोट दिए हैं वैसे हमारे प्रतिनिधि कुंडी मारकर चाहते हैं कि 15 प्रखंड का विकास नहीं हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मतलब सवाल ये नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये कि आखिर माचिस किसने थमाई। हाँ बिल्कुल, तो हम लोग जो है इसी जो पेंच है इस पेंच को तोड़ने के वास्ते, और हम लोग वैसे अपने प्रतिनिधि को चिन्हित भी कर लिए हैं कि हम लोग इस बार, इससे पहले अनशन है ना, इससे पहले हम लोग 12 मुखिया, यहाँ के प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य और तमाम बुद्धिजीवी, हमारे टीम लीडर के 300 जो नौजवान है वो दिखाया कि पुल नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। सोशल मीडिया पर आप देख लेंगे। और 14,000 जनता का सिग्नेचर करा के, और 12 प्रखंड है, 12 पंचायत है यहाँ, 12 पंचायत के मुखिया जी पिटीशन पर साइन किए, जिला परिषद के सदस्य जी, प्रमुख जी, सब साइन मिला के हम लोग दे चुके हैं राज्य चुनाव आयोग में। राज्य चुनाव आयोग भी एक्शन में है और राज्य सरकार को लिखी है कि इतनी बड़ी बात है और प्रस्तावित है तो ये तो होना चाहिए। तो वो बात है। दूसरी बात क्या है कि आप देखे हैं कि पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा कर करके
अरबों खरबों का बड़े बड़े पुल पुलिया काम किए हैं और यह प्रस्तावित है। और हम लोग तब निराश हुए जब प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री गया है और हम लोगों का यह मांग पर ध्यान नहीं दिए। प्रगति यात्रा से पहले हिंदुस्तान अखबार में छपा भी था कि कल रतवा डोली घाट पर भी पुल निर्माण की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम अपने सभी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, हम लोगों ने विचार किया और कहा कि नहीं, इस बार जो है करो या मरो की बात है। अब डबल इंजन की सरकार है और इससे विकासशील सरकार में भी हम लोग की नहीं सुनी जा रही है, तो फिर कब क्या होगा, इसलिए इस लेकिन आपके यहाँ तो विधायक जो है वो विपक्ष का है, 5 साल विपक्ष के विधायक हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए न पक्ष है न विपक्ष है, मिली जुली सरकार सबकी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब जनता दल यू कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाती है, कभी भाजपा की सरकार बनाती है, तो वो दोनों के हैं। यहाँ कोई यहाँ के जो विधायक है ये भी 17 महीने सरकार में रहे, आप देख चुके हैं, तो ये भी शागिर्द है और बीजेपी भी शागिर्द है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो दोनों लाभदायक है, यहाँ पक्ष की बात नहीं है, झूठ है। आप देख लीजिए राजभूषण निषाद जी को हम लोगों ने 50,000 वोटों से लीड कराया बंदरा से, तो यह गिनती तो उनको आना चाहिए ना। आखिर वो भी हम लोगों की समस्या पर निगाह को बंद किए हुए हैं। अवधेश कुशवाहा जी हैं, सह संयोजक है रतवारा ढोली घाट पुल बनाओ आंदोलन के। ये मांग जैसा बता रहे हैं कि लंबे समय से रही है और प्रस्तावित भी है अब ये पुल, क्या कहेंगे? आप लोग आमरण अनशन की शुरुआत कर दिए हैं, कितने दिन चलेगा ये? आज हम लोग आमरण अनशन बैठे हैं, यह सोच के बार बार आमरण अनशन किए, चकमाबाज नेता सब आया, चकमा दे के आमरण अनशन तोड़वा दिया। लेकिन इस बार हम पूरे समाज में ये निर्णय, कौन था चकमा देने वाला नेता जो आज तक यहाँ का सांसद विधायक बना? इस बार जो आंदोलन शुरू हुआ है इस सोच के शुरू हुआ है, यहाँ पर जो सांसद विधायक आवे सबको बंदी बना के हम लोग साथ अनशन बैठा के रखेंगे जी, जब तक क्या शिलान्यास हो बैठ के रहे यहाँ पर। कितना बार आज देखिए यहाँ पर रोड बन रहा है, जो हमारा विधायक हो या सांसद कोई हो जो एस्टिमेट नहीं ले सके, कौन चीज लेते हैं हमारे यहाँ का? आज हम लोग एस्टिमेट में बाप कर रहे हैं, जेई सब फोन पर करते हैं, धमकी देते हैं हम लोगों को, यहाँ के दिखावे एस्टिमेट, ये रोड का क्या एस्टिमेट है? नहीं है। तो इस बार यही होगा, जो लोग यहाँ पर आएंगे यहाँ पर अनशन बैठ कर आना होगा, हम लोग मरेंगे तो उनको भी साथ साथ जाना होगा, न तो बंधक बना लीजिएगा, एकदम बंधक बना के रखेंगे। पूरा समाज का यही निर्णय यहाँ पर है इस बार का। आप देख लीजिए, आज से जब तक अनशन चलेगा आप लोग यहाँ पर रह के देखिए, जो सांसद विधायक आएगा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अब हम लोग तो आज भर होश में है, कल से बेहोश रहेंगे, लेकिन पूरा समाज का देखिएगा जोश कल से। आप एक भी यहाँ से विधायक सांसद वापस नहीं जाएगा। कितने दिन नहीं खाइए पीजिएगा, जब तक जान रहेगा तब तक। वहां पर देख लीजिए, होता नहीं हिंदू धर्म में ले जाने के लिए चचरी बनता है, वो बांस भी हम लोग कटवा के रखे हुए हैं, जो बेटा पोता की जरूरी नहीं पड़े, जो बांस काटना पड़े। देख रहे हो जाकर देख सामने बांस काट के रखा हुआ है। मतलब इतना जो है सिस्टम अरे से कितना पीढ़ी बीत गया, आज तक यहाँ पुल का शिलान्यास नहीं हुआ। कितना पुल बन गया, शिलान्यास क्या कहता है, उद्घाटन पहले पुल बह गया। यहाँ कैसे देख रहे हैं ना, बंदरा के जनता को सब नेता लोग समझते हैं बंदर, तो बंदर जब बिगड़ता है जानबे करते हैं, जानिएगा बंदर बंदर है। जनता की मतलब सुनी नहीं जा रही है ना। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण मोहन कन्हैया। क्या कहेंगे? बता रहे हैं कि 2 पीढ़ी चली गई, अब तक जो है पुल बन नहीं पाया। बिल्कुल, हम लोग को केवल आश्वासन मिला, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं या आए हैं, केवल आश्वासन दिए। और बंदरा प्रखंड के जितने भी तमाम जनता है भोले बातों में आ जाते हैं कि हाँ भैया आपका हम ये काम कर देंगे, हम लोग खुश होकर उनको समर्थन कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। मतलब बंदरा की जनता आश्वासन मिलते ही जो है हाँ बिल्कुल, और हमेशा ठगने का काम करता है। लेकिन बंदरा की जनता में एक और खूबी है कि जिस तरह से आपको सत्ता में लाने का काम करती है, उसी तरह सत्ता से बेदखल करने का भी काम बंदरा प्रखंड के लोग ही करते हैं। ये चुनौती है सरकार को, ये आमरण अनशन हम लोग जो कर रहे हैं, सरकार को झुकना ही होगा, हमारी मांग को पूरी करनी ही होगी, तब तक आमरण अनशन चलता रहेगा, क्योंकि अब आश्वासन नहीं चाहिए। ठीक है, अब मांग पूरी करनी पड़ेगी, पूरा करनी है। विधायक जी अभी आप आ तो गए हैं, अभी जस्ट इनसे हम इन लोग से बातचीत की है। इनमें से अवधेश कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हर बार हम लोग अनशन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं
तो नेताजी लोग आते हैं और अनशन जो है बहला फुसला के तुड़वा दिया जाता है। इस बार नहीं मानेंगे, इस बार जो है लकड़ी उकड़ी कटवा कर रखे हुए हैं, है ना। जितना दिन भूखे प्यासे रहना हो आमरण अनशन जारी अभी तो हम पहुंचे ही हैं, अभी सब लोगों से बात करते हैं, बात करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। हर बार जब भी धरना होता है, प्रदर्शन होता है, अनशन होता है, तो नेताजी लोग आते हैं और मना लेते हैं आश्वासन देके। इस बार क्या होगा? इस वक्त हम लोग मानने वाले नहीं है। न मान इस वक्त पुल तो वोट, नहीं तो नहीं। इस वक्त पुल चाहिए तो चाहिए। हम लोग पूरे 15 प्रखंड के इरादा कर लिए हैं कि इस वक्त पुल चाहिए। बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोगों को पुल चाहिए। रोड का दिक्कत था तो विधायक जी बहुत मेहनत करके ये पिलखी से लेकर तेपरी तक रोड बनना चालू हो गया है। भरा हुआ अभी तक? जी जी, चालू है, रोड बनना चालू है। रोड भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा और विधायक जी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, विधायक जी भी, कि ये भी पुल बन जाए। इसलिए अनशन किया जा रहा है कि पुल का जब तक के आश्वासन नहीं मिलेगा अनशन जारी रहेगा। आश्वासन नहीं मिलेगा कि पुलों मिलेगा? ना पुलों मिलेगा कि ऐसा थोड़ी हो जाएगा। आश्वासन के साथ पुल भी चाहिए, तभी ये अनशन टूटेगा। मतलब 15 वाले इस वक्त मानने वाले नहीं है। चलिए, तो देखिए रतवारा में आमरण अनशन की शुरुआत हो गई है। रतवारा ढोलीघाट पुल बनाने की जो मांग है वो लंबे समय से रही है और कई बार इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं। और अब ये तस्वीर आप देखिए, अनशन स्थल है ये रतवारा चौक, और यहाँ पर अभी अभी विधायक जी भी पहुंच गए हैं। निरंजन राय आरजेडी के विधायक हैं गायघाट से, और इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि इन्होंने कहा है कि पहले मामला जो है हमको समझने दीजिए, लोगों से बातचीत करने दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। बहरहाल जो लोगों ने कहा है वो भी आपने सुना है, और ये जो मांग है रतवारा ढोलीघाट पुल को लेकर, इस पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।